पाकिस्तान के आर्मी चीफ और अब खुद को सुपर कमांडर के तौर पर पेश करने वाले फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की योजना ने देश के राजनीतिक और धार्मिक माहौल में नया भूचाल ला दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार मुनीर अमेरिका के साथ मिलकर गाजा के लिए एक बड़ी और बेहद संवेदनशील योजना पर काम कर रहे हैं। इस योजना के तहत हजारों पाकिस्तानी सैनिकों को गाजा में तैनात किया जाएगा, जिनका काम फिलिस्तीनी संगठन हमास से हथियार सरेंडर कराने में मदद करना होगा। ये तैनाती प्रस्तावित इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स के हिस्से के रूप में होगी, जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन वाले 20 पॉइंट पीस प्लान के तहत तैयार किया गया है। लेकिन जैसे ही इस योजना की खबरें सार्वजनिक हुई, पाकिस्तान के अंदर ही विरोध की आग भड़क उठी। देश के शीर्ष राजनीतिक और धार्मिक नेताओं के समूह ने इसे देश और क्षेत्र के लिए खतरनाक बताया और सरकार को स्पष्ट चेतावनी दी कि ऐसे मिशन में पाकिस्तान अपनी सेना न भेजे। इस कड़ी में सोमवार को कराची में एक हाई प्रोफाइल और बेहद महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता मशहूर इस्लामिक विद्वान मुफ्ती तकी उस्मानी ने की। बैठक में देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस और शिया विचारधारा के सभी शीर्ष धार्मिक नेता शामिल हुए। साथ ही जमीयत उलेमा ए इस्लाम, फजल और जमात इस्लामी जैसी प्रभावशाली धार्मिक राजनीतिक पार्टीज के नेता भी मौजूद थे। बैठक के दौरान पाकिस्तान के मौलवियों ने कहा कि हाल के दिनों में गाजा में सुरक्षा सुनिश्चित करने के नाम पर मुस्लिम देशों पर सैनिक भेजने का दबाव बढ़ाया जा रहा है। उनका कहना था कि कई मुस्लिम देशों ने पहले ही इस तरह के दबाव को खारिज कर दिया है, लेकिन अब पाकिस्तान पर जोर दिया जा रहा है कि वो हमास को निहत्था करने के लिए अपनी सेना भेजे। बैठक में जारी संयुक्त बयान में मौलवियों ने दो टूक शब्दों में कहा कि ये दबाव न केवल पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरे मुस्लिम समुदाय के लिए खतरनाक है। उन्होंने चेतावनी दी कि पाकिस्तान सरकार को वॉशिंगटन या किसी भी अंतर्राष्ट्रीय शक्ति के दबाव में आकर अपनी सेना को इस तरह के मिशन से नहीं भेजना चाहिए। बयान में ये भी कहा गया कि आईएसएफ डोनाल्ड ट्रंप की गाजा शांति योजना का अहम हिस्सा है, जिसमें मुस्लिम देशों के सैनिक शामिल होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान अपनी सेना को हमास को निहत्था करने के लिए भेजे। वहीं गाजा में हमास के वरिष्ठ नेता खलील अल हैया भी साफ कह चुके हैं कि संगठन को हथियार रखने का अधिकार है। इजराइल लगातार हमास को पूरी तरह निहत्था करने पर जोर दे रहा है, लेकिन पाकिस्तानी मौलवियों का मानना है कि मुस्लिम देशों की सेना को ऐसे मिशन में शामिल करना पूरी तरह गलत है। मौलवियों ने बैठक में जोर देकर कहा कि पाकिस्तान सरकार को किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकना चाहिए। बयान में ये भी कहा गया कि पाकिस्तान को फिलिस्तीनी की आजादी के लिए पूरी ताकत से समर्थन देना चाहिए और इसे हर मुसलमान का नैतिक और धार्मिक कर्तव्य मानना चाहिए। मौलवियों ने यह चेतावनी भी दी कि यदि सरकार अमेरिकी दबाव में आकर सेना भेजती है तो ये पाकिस्तान की अंदरूनी स्थिरता और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। उन्होंने कहा कि सेना का इस तरह के मिशन में शामिल होना देश के लिए राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक रूप से घातक हो सकता है। कुल मिलाकर ये स्पष्ट है कि आसिम मुनीर की योजना ने पाकिस्तान के भीतर ही विरोध और तनाव को बढ़ा दिया है। देश के राजनीतिक और धार्मिक नेता इसे देश की संप्रभुता, आंतरिक स्थिरता और मुस्लिम समुदाय की एकता के लिए खतरा मान रही है। इस विवाद ने पाकिस्तान की सेना और सरकार के बीच भी नई बहस शुरू कर दी है, जिसमें ये तय करना मुश्किल हो गया है कि कौन किसके पक्ष में है और आगे क्या कदम उठाए जाने चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम से ये साफ दिखता है कि गाजा की शांति और सुरक्षा की इस अंतर्राष्ट्रीय योजना ने पाकिस्तान के भीतर एक बड़ा राजनीतिक और धार्मिक तूफान खड़ा कर दिया है। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।